देख सकते हैं कि भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी जो पुतला दहन कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया जा रहा है। चलिए भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी से पूछते हैं कि पुतला दहन करने का मुख्य कारण क्या है। गरीब मजदूरों पे अत्याचार करना बंद करो, 19 आदमियों की हत्या का देना होगा हिसाब, गरीब मजदूरों की हत्या बंद करो, गरीब मजदूरों की हत्या बंद करो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, हो गया। सर ये बताएं कि आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आप जो पुतला दहन किए हैं, सर रेल हादसा में जो औरंगाबाद में 16 मजदूर जो कहिए कि बेतहाशा मौत से मर गए, वो दर्दनाक मौत कहिए उनको, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सर? इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री का गलत नीति है। यदि एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन होने से पहले यदि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या सारे देश के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के मजदूरों को बुला लिए रहते और प्रधानमंत्री एक हफ्ते का टाइम देते कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं, तो ये 19 आदमी की जो आज दर्दनाक मौत हुई है ये नहीं होती। अभी 2 दिन पहले अभी एक महिला और एक बच्चे की रेलवे से मृत्यु हुई है। इसी तरीके से पैदल लोग भूख से आ रहे हैं, उसकी मृत्यु हो रही है। तो ये गरीब मजदूर पैदल चल के आ रहे हैं तो बनारस के अंदर हार्ट अटैक हुआ है। इस सब मौत का जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है। ये 56 इंच का सीना नहीं है, ये जानवरों वाला सीना है। 56 इंच का सीना जानवर का होता है। इसीलिए देश के अंदर हमारे गरीब मजदूर मर रहे हैं और ये आराम से तमाशा देख रहा है। जैसे कि कंस के राज के अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार होता था और कंस तमाशा देखता था, उसके सैनिक मजा लेते थे, तो इसी तरह से आज भारत के अंदर लोग गरीब मर रहे हैं, पुलिस वाले उसको पीट के मार रहे हैं और रेल हादसा इतना बड़ा। और अभी आपने देखा होगा गैस जो हादसा हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर, क्या मोदी को शर्म नहीं आती? क्या बेशर्मी का सारा चोला ओढ़ के नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है? इस दुनिया का सबसे ज्यादा बदनसीब दिन वो था जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत में पैदा हुआ था। वो इस दुनिया का सबसे मनहूस दिन भारत के लिए था। क्योंकि मुझे शर्म आती है कि इतनी घटिया सोच का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना है। जो लोग मर रहे हैं लेकिन ये दारू बिकवा रहा है, मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहा है। आज क्या दारू की लाइन में जो सैकड़ों कई किलोमीटर की लाइनों में जो लोग लगे हुए हैं, क्या ये व्यक्ति से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है? सर सब्जी मंडी के अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोग भीड़ लगा के कोरोना वायरस को फैलाया गया। दिल्ली के आजादपुर मंडी में, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे बिहार का हो, इससे कोरोना वायरस को फैलाया गया। चाइना से, विदेश से लोगों को लाके भारत के अंदर कोरोना वायरस फैलाया गया ताकि गरीब मजदूर हमारे देश के मर जाएं। सर ये तो लॉकडाउन के अंदर जो मजदूर को खाना उना नहीं मिल रहा था और कोई सुविधा मुहैया सरकार के द्वारा नहीं हो रहा था, इसी के कारण ये लोग पैदल चल पड़े थे। जो सरकार गरीबों को 2 टाइम का निवाला नहीं दे सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप कर्नाटक में देख लीजिए,
किस तरीके से बंधक बना के बिहार के यूपी के मजदूरों को रखा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू की सरकार है, और हिंदुओं की हत्या करवाने में ये सरकार माहिर है। ये बात करते हैं कि हम हिंदू के रक्षक हैं, ये हिंदू के रक्षक नहीं, हिंदू के भक्षक हैं। सर, जो लोग मर गए हैं, जो मजदूर पैदल चल के आ रहे थे, रेल हादसा में 16 लोग जो मर गए हैं, उसके 16 लोग नहीं है, 16 लोग मरे हैं, टोटल 19 थे। अच्छा, 19 लोग। सर, उस परिवार को आप क्या कहना चाहते हैं? सर, उस परिवार के लिए, 19 परिवार के लिए नरेंद्र मोदी एक जल्लाद किस्म का इंसान पैदा हुआ, 19 परिवारों का घर तबाह कर दिया, और पिछले 6 साल के अंदर हजारों सैनिकों का घर उजाड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी है। 44 जवान पुलवामा हमले में, केवल 2019 का चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने हमला करके जनता को गुमराह करके और वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया है। सर, तो ये लोग जो रेल हादसा में जो मर गए हैं, उसको तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि शहीद हो गए हैं? भारत सरकार के अगर आंख में पानी है और गरीबों के प्रति हमदर्दी है, तो सारे गरीब मजदूरों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे। और ये 5 लाख का जो मुआवजे की बात करे हैं, बोले प्रधानमंत्री आपके जान की कीमत कितनी है? मैं देता हूं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। एक इंसान की जान की कीमत 5 लाख, गरीब आदमियों की, और अमीरों की करोड़ों। क्यों? कैसा कानून है इस देश के अंदर? ठीक है सर।